नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं गिरिडीह जिला के बारे में। और गिरिडीह जिला से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिरिडीह के लोकेशन की। तो ये रहा गिरिडीह का लोकेशन। और पूछ लिया जाए कि गिरिडीह किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रख सकते हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं, टोटल 7 ज़िले आते हैं। अब ये 7 ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखिए चतरा है, हज़ारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। यानी कि टोटल कितने ज़िले आते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 7 ज़िले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर से, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं गिरिडीह जिला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले बात ये कि गिरिडीह को जैन तीर्थंकरों का निर्माण भूमि कहा जाता है, ये याद रख सकते हैं। जैनियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है गिरिडीह। इसके अलावा बात करते हैं तो गिरिडीह जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रख सकते हैं 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये भी याद रख सकते हैं 289 मीटर है। अगर फुट में पूछ लिया जाए तो फुट में भी आप याद रख सकते हैं 948 फुट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है गाइस, क्षेत्रफल है टोटल 4962 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम गिरिडीह जिला की जनसंख्या की बात करते हैं तो इसका जनसंख्या कितना है गाइस, जनसंख्या है 24,45,473, ठीक है। ये टोटल क्या है, ये टोटल जनसंख्या है। अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर कितना है गिरिडीह की, अगर हम बात कर रहे हैं तो साक्षरता दर है 63.14%, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व है 493, ठीक है। अगर लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है, 944 है लिंगानुपात, ठीक है। अगर अनुमंडल की बात की जाए कि गिरिडीह में अनुमंडल कितने हैं, तो टोटल 4 अनुमंडल हैं। 4 अनुमंडल कौन कौन से हैं, अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें 4 अनुमंडल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है गिरिडीह, उसके बाद आपको डुमरी देखने को मिलेगा, उसके बाद खोरी महुआ है, राइट। और उसके बाद एक है सरिया बगोतर, सरिया बगोतर, यानी कि टोटल 4 अनुमंडल हैं गिरिडीह जिला में। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्रखंड कितने हैं गैस, टोटल प्रखंड हैं 13, ठीक है, 13। और विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना है, तो टोटल 1 है, और वो भी कौन सा है, वो है गिरिडीह, ठीक है। कुछ प्रमुख नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि प्रमुख नदी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो गिरिडीह में बराकर है, सकरी नदी है, और उसिरी नदी भी गिरिडीह में बहती है, ठीक है। कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल की हम बात कर लें तो इसमें प्रमुख धार्मिक स्थान कौन कौन सा है, तो सबसे पहले नाम आता है पारसनाथ का, पारसनाथ का नाम आता है सबसे पहले। और अगर हम पारसनाथ की बात करते हैं तो पारसनाथ से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात है कि पारसनाथ को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, सम्मेद शिखर के नाम से। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, इसकी हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट कितनी है, सबसे पहले बात है कि झारखंड की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 1365 मीटर है, अगर हम मीटर में बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम फुट में बात करते हैं तो 4478 फुट होता है, अगर हम फुट में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पारसनाथ पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो और भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी हज़ारीबाग के निचले पठार में है, हज़ारीबाग के निचले पठार में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण हुआ है वो पायरोक्सिन ग्रेनाइट कठोर चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। और भी बात करें तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है ये पारसनाथ पहाड़ी। और अगर हम बात करते हैं तो 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे निर्माण प्राप्त किया था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जैन तीर्थंकरों की निर्माण भूमि भी किसे कहा जाता है, तो पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है। अच्छा, पारसनाथ पहाड़ी तो सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। लेकिन अगर दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछ ली जाए तो याद रखिएगा ये शुरुआत की पहाड़ी है,
ठीक है, कौन सी शुरुआत की पहाड़ी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद और भी धार्मिक स्थल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मधुवन देखने को मिलेगा, मधुवन। और साथ ही साथ झारखंड धाम भी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा झारखंड धाम भी कहाँ पर है, तो ये गिरिडीह में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ पर्यटन स्थल की, तो यहाँ पे पर्यटन स्थल कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंडोली पहाड़ी की। खंडोली पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है गाइस, और ये गिरिडीह में है। खंडोली पहाड़ी, इसी के नाम से खंडोली डैम भी है, ठीक है, खंडोली डैम भी है। उसरी जलप्रपात का आपने नाम सुना होगा, उसरी जलप्रपात, तो उसरी वाटरफॉल भी कहाँ पर है, तो ये गिरिडीह में है। कुछ प्रमुख जनजाति की अगर हम बात करते हैं गिरिडीह में, तो कौन कौन सी जनजाति है, तो याद रखते हैं संथाल जनजाति है, मुंडा है और उरांव है। संथाल जनजाति के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और भारत की बात करते हैं तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर हम पहली और दूसरी की बात करते हैं तो पहले नंबर पे भील जनजाति आती है और दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति आती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मुंडा जनजाति की, तो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं पे उरांव जनजाति की बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि पहली जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी कौन सी है, तो संथाल जनजाति है, दूसरी उरांव जनजाति है और तीसरी मुंडा जनजाति है। चौथी अगर पूछ ली जाए तो चौथी हो जनजाति है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि ये राजधनवार गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो गिरिडीह में क्या क्या पाया जाता है गाइस, तो रूबी अभ्रक, कोयला और माणिक्य, यानी कि ये तीनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये गिरिडीह। इसके अलावा गिरिडीह जिले में ही खंडोली जगह है। हालांकि खंडोली डैम और खंडोली पहाड़ी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन खंडोली के निकट में क्या है, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान भी स्थित है, ये भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि गिरिडीह जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर। और अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो टोटल कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत, हमने बताया था टोटल 7 जिले आते हैं। अब बात करें ये 7 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रख सकते हैं चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद और बोकारो, यानी कि टोटल 7 जिले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, संथाल परगना की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो 6 जिले हैं जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज, यानी कि टोटल 6 जिले आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत टोटल कितने जिले आते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 5 जिले आते हैं। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं, तो 5 जिले हैं रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और खूंटी, यानी कि टोटल 5 जिले आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि कोल्हान के अंतर्गत, तो टोटल जिले कितने आते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 3 जिले आते हैं। अब ये 3 जिले कौन कौन से अगर हम बात करते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं कोल्हान के अंतर्गत। वहीं पे हम बात भी कर लेते हैं पलामू के बारे में भी। पलामू के अंतर्गत भी टोटल कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं। ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रख सकते हैं पलामू, गढ़वा और लातेहार, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत गिरिडीह जिला आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है गिरिडीह जिला की स्थापना कब की गई थी, तो हमने इसके बारे में बताया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1972 में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 नंबर क्वेश्चन है गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4962 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24,45,474, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि 493। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले का लिंगानुपात क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 944 है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिले की साक्षरता दर क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 63.14%। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन है गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो कुल कितने अनुमंडल हैं? तो टोटल 4 अनुमंडल हैं। टोटल 4 अनुमंडल है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 13 प्रखंड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 6 हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी गिरिडीह जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राकर नदी, सकरी नदी और दामोदर नदी यानी कि तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उद्योग गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसरी जलप्रपात ये गिरिडीह जिले में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थान गिरिडीह जिले में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड धाम और मधुबन का जैन मंदिर यानी कि टोटल चारों कहाँ पर है? तो ये गिरिडीह जिला में है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।